जय गुरु जी। अपने छोटे बेटे का सत्संग सुनाता हूँ। वो इंजीनियर है, पर वो नौकरी नहीं करता था। कहता है मैं किसी के अंडर नहीं काम करूंगा, मैं तो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। एक दिन गुरु जी उससे पूछते हैं, बेटा तू क्या करता है? इसने बताया। गुरु जी कहते हैं नहीं, ये काम बंद कर दे, तू कहीं नौकरी कर। रात को गुरु जी ने एम्पायर स्टेट में इसको ये बोला। इसने अगले दिन से शेयर ट्रेडिंग का काम तो बंद कर दिया, पर वो नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं था। उसने नौकरी के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। 7-8 महीने बीत गए। एक दिन गुरुजी फिर इससे पूछते हैं, तू क्या करता है? कहता है गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। ये नहीं कहता कि मैंने नौकरी के लिए कहीं ट्राई नहीं किया, कहता है गुरुजी नौकरी अभी तक तो मिली नहीं। कहते हैं 10 दिन में मिल जाएगी। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए, इसने कहीं अप्लाई नहीं किया। 8वें दिन शाम को इसको किसी एजेंसी से फोन आता है, भाई साहब आपने 2-3 साल पहले कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आप अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में? कहते हैं हाँ जी। कहते हैं कल सवेरे फलां जगह पे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना। हमारे घर से कोई 2 किलोमीटर दूर गुड़गांव में। वो 11 बजे वहां इंटरव्यू के लिए गया और शाम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ गया। अब गुरुजी ने 10 दिन में कहा था, तो 9वें दिन तो नौकरी मिल सकती है, 11वां दिन नहीं हो सकता। उसने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ टाइम बाद उसका चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गया, वो चंडीगढ़ चला गया। अब मैं आपको उसकी शादी का बताता हूँ। वो कहता है मैं शादी वादी नहीं करूंगा, पर गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। एक भाटिया अंकल आंटी हैं, अब तो खैर भाटिया अंकल नहीं रहे, भाटिया आंटी है सिर्फ। वो रोहिणी में रहते थे। उनको कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, वेल सेटल्ड इन अमेरिका, यूएसए में। छोटी बेटी यहाँ माँ बाप के साथ रहती है। तो उसने B.Com पास किया। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आते हैं और पूछते हैं, तू आगे क्या करने का सोच रही है? कहते हैं गुरुजी B.Ed करूंगी। गुरुजी कहते हैं नहीं, B.Ed नहीं, तू M.Com कर। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में M.Com के लिए अप्लाई किया, उसका एडमिशन नहीं हुआ। उसने कॉलेज से पूछा, भाई साहब यहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलती है? कहते हैं जी आज तक तो इस कॉलेज में कभी सेकंड लिस्ट निकली नहीं है, हाँ आपकी किस्मत होगी तो इस साल निकल जाएगी। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बार बार फोन करती है, बार बार वही स्टेरियोटाइप रिप्लाई मिलता। पर इसको मन में था कि जब गुरुजी ने कहा है कि तू M.Com कर, तो एडमिशन तो वो दिलाएंगे ही। एंड ऑफ अक्टूबर एक दिन फिर ये कॉलेज में फोन करती है, भाई साहब कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है? कहते हैं हाँ जी लिस्ट बन रही है, कल सवेरे आके नोटिस बोर्ड पे देख लेना। अगले दिन सवेरे वो कॉलेज गई और देखा कोई 50-60 की लिस्ट लगी हुई है, सबसे ऊपर इसका नाम। और गुरुजी ने इसका क्या कल्याण किया, 50 और का भी कल्याण कर दिया। 14 मई 2007, जिस दिन लास्ट टाइम गुरुजी बड़े मंदिर में आए थे, उन दोनों बड़े मंदिर में बहुत काम चल रहा था। मैं था, मेरी आंटी थी, भाटिया अंकल आंटी दोनों थे। जैसे हमारा काम खत्म हो रहा था, देखा गुरुजी आ रहे हैं। नेचुरली हम सब भागते हुए अंदर आए। गुरुजी बैठे जहां पर आजकल झूला और फाउंटेन लगा है, कुर्सी पे बैठ गए, संगत सारी नीचे बैठ गई, सबसे हंसी मजाक बातें चीतें कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक सेवादार को बोलते हैं, जा तो भाटिया अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो उन दोनों को लेके आया। गुरुजी उनसे बातें कर रहे थे। बातें क्या करते, सवाल भी खुद पूछते, जवाब भी खुद देते। हाँ तो आप न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम करते थे? हाँ जी गुरुजी। वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। ले, एक वेला मैं बैठा सी, एक और वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में? हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। यहाँ एक सेवादार दूसरे को कहता है, यार देखो ना गुरुजी से कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे सालों बाद कोई 2 जिगरी दोस्त मिले हों और वो मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं। यार मुझे तो 1 साल हुआ है यहाँ आए और अभी तक गुरुजी ने कभी मेरे से एक अक्षर बात नहीं की। वो कहता है इस अंकल को यहाँ आए 5 साल हुए हैं और आज गुरुजी पहली बार इससे बात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक और सेवादार को भेजे, जा तू जिथरा अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो हम दोनों को बुला के ले आया। आए, बैठे, बड़े खुश, मेरे से ज्यादा बात नहीं की। कुछ देर के बाद हमें कहते हैं भाटिया अंकल आंटी के लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं। उनको बोलते हैं हमारे लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं। इनका बेटा और इनकी बेटी आपस में शादी कर लो। बेटे की मैंने बताया चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गई थी, वो चंडीगढ़ में काम करता था। बेटी नौकरी लग गई थी उसकी, वो इतना जल्दी फ्री नहीं होती थी, वो अपनी ऑफिस में बैठी है। भाटिया अंकल आंटी तो बड़े खुश हुए, जी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, और क्या चाहिए। हम घर आए, आके बेटे को फोन किया, बेटा गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर दिया। आपको पता तो है मैं शादी करना ही नहीं चाहता। हमने कहा भैया हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती गुरुजी से बात करने की, तुम्हें अगर कुछ कहना है तो तुम आके गुरुजी से बात कर लो। 27 मई 2007, जिस दिन लास्ट टाइम
संडे का दिन, जिस दिन लास्ट टाइम एम्पायर स्टेट में संगत हुई थी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। लगभग 3 बजे हमारी लैंडलाइन पे फोन आता है। मेरी आंटी उठाती है, पूछती है आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी, आज तुम सब लोग एम्पायर स्टेट आ जाओ। तो वो कहती है गुरुजी हमारा दिन तो फ्राइडे है, हम तो परसों होके आए हैं। नहीं नहीं नहीं, आज तुम सब लोग आ जाओ। हम तो समझ गए कि गुरुजी ने शादी फिक्स कर दिया है, बेटा मान नहीं रहा। हालांकि हमने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया था। आज तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी। बेटा तब तक चंडीगढ़ से छुट्टी लेके यहाँ आ गया था, गुड़गांव हमारे पास। बाय चांस जिस टाइम गुरुजी का फोन आया, मेरा दामाद भी वहां बैठा हुआ था। वो गुरुजी को नहीं बिलीव करता था, कभी गुरुजी से नहीं मिला था। हमें डर था कि अगर हम उसको ले जाएं तो वो तो ऐसा है, वो शायद गुरुजी के चरण भी नहीं छुए। फिर भी मेरी आंटी कहती है बेटा आप हमारे साथ चलोगे मॉरल सपोर्ट के लिए? वो भाटिया आंटी की तो 5 सिस्टर्स हैं, भाटिया अंकल का भी ब्रदर है, हम अकेले पड़ जाएंगे, मॉरल सपोर्ट के लिए तुम चलोगे हमारे साथ? वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी। मैं, मेरा छोटा बेटा, बेटी, दामाद वहां गए। वहां पर हमने तो गुरुजी के 2 बार चरण छुए होंगे, जाते वक्त और आते वक्त। मेरे दामाद ने 20 बार चरण छुए होंगे। वो पूछते आपका नाम क्या है? ये पहले चरण छूता फिर बताता, क्या करते हो? चरण छूता फिर बताता। लाइक दैट काफी देर चलता रहा। उस दिन बूंदी के लड्डू थे, गुरुजी ने लड्डू बांटे। सारी संगत को एक एक लड्डू दिया। मेरे बेटे को 2, भाटिया अंकल की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस किया आप दोनों की शादी हो गई, आपको फेरे डालनी है तो डाल लेना, नहीं डालने तो वो भी मत डालना, शादी हो गई। कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। पर उन्हें पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम तो फेरे डालेंगे। 25 लोग आपकी तरफ से, 25 इनकी तरफ से, उससे एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। और संगत से किसी को नहीं बुलाना। संगत को तो मैंने आज मिठाई बांट दी ना इनकी शादी की। मुझे 7 भाई बहन है, कईयों के बेटा बहू बेटी दामाद हैं। मेरी आंटी के 4 भाई बहन, मेरे दोनों बेटे बेटी और उनके स्पाउसेस और बच्चे मिला के ही हम 12 लोग हो जाते हैं। अब 25 में हम कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं? अब मुझे जो और 3 भाई हैं उनमें से 2 की तो डेथ हो गई थी, एक दिल्ली में रहता था, वो गुरुजी को नहीं मानता था। मैंने उसे कहा कि भैया शादी में या तुम और तुम्हारी मिसेज आएंगी या तुम्हारा बेटा बहू, चारों नहीं आओगे। गुरु पूर्णिमा के दिन को उनकी शादी की और शाम को उन्होंने बड़े मंदिर में आके गुरुजी की ब्लेसिंग ली। कुछ टाइम बाद इनको गुरुजी का आदेश हुआ कि आप अपनी फैमिली बढ़ाओ। बहुत जल्दी मेरी बहू ने कंसीव किया। हमें जब वो एक्सपेक्टिंग थी, हमें गुरुजी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिले कि इसको लड़का होगा। और गुरुजी की इंडिकेशन कभी गलत नहीं होती है। हमने ओपनली अनाउंस कर दिया, सबको बोल दिया कि भाई इसको तो बेटा होना है। डिलीवरी हुई हमारे घर के पास, इंकल हॉस्पिटल है गुड़गांव में। मेरी आंटी वहां पर थी। डॉक्टर बाहर आई, पूछती है निधि चेत्रा के साथ कौन है? मेरी आंटी बोलती है हाँ हाँ समझ गई कि डिलीवरी हो गई है, समझ गई। इसने कहा मुझे पता है लड़का हुआ होगा। कहती है नहीं लड़की हुई है। वी वर शॉक्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? गुरुजी की इंडिकेशन कैसे गलत हो सकती है? और अब कुछ हम कर तो नहीं सकते। 15-20 मिनट के बाद भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत का फोन आता है जिसे वो जानती नहीं है। आंटी बधाई हो, आपकी बेटी को बेटी हुई है। अगेन शी वाज शॉक्ड। अभी तक हमने किसी को बताया नहीं था कि डिलीवरी हो चुकी है। हाँ होने वाली है, आज भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है। सिर्फ भाटिया अंकल आंटी और हम दोनों और जेठरा अंकल आंटी को पता था कि डिलीवरी आज हो चुकी है। तो वो पूछती है तुम्हें कैसे मालूम? कहती है कल रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे दिखाया कि निधि को बेटा होता है। वो बेटा बड़ा होके ऐसा नालायक निकलता है, इतने बड़े बाल, लंबी दाढ़ी, यहाँ बैठा हुआ है और माँ बाप दोनों सर पे हाथ दे के बैठे। अरे यार हम कहाँ फंस गए, कैसा बेटा मिला है, हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको लड़की कर दिया। मैं बेटा तो किसी को भी दे देता हूँ, लड़की मैं बहुत भाग्यवानों को देता हूँ। ये है हमारे गुरुजी। इन्होंने सोचा कि भाई हम बेटी का नामकरण हम नहीं करेंगे, गुरुजी बताएंगे नाम। उनको सपने में गुरुजी ने बताया कि इसका नाम नंदिनी रखो। तब तक मेरे बेटे की ट्रांसफर फिर चंडीगढ़ से बेंगलोर हो गई थी। वहां पर जो दूध आता है, जैसे यहाँ मदर डेयरी या अमूल होता है ना, वहां पर नंदिनी ब्रांड का होता है। तो ये तो सोच में पड़ गई, यार गुरुजी ने कैसा नाम किया, वहां तो उसकी सब फ्रेंड्स इसको छेड़ेंगी, नंदिनी नंदिनी। गुरुजी ने फिर ऐसी लीला की कि कुछ टाइम बाद बेटे का ट्रांसफर यहाँ हो गया। वो जो मेरी आंटी ने मेरे दामाद को बोला कि भाई चलो तुम भी हमारे साथ, हालांकि वो गुरुजी में नहीं मिलता था, नहीं मानता था गुरुजी को। सिर्फ उसी दिन वो उनके पास गया और गुरुजी ने भी उसको इतना ब्लेस किया।
बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ बताए। वो हॉस्पिटैलिटी लाइन में है, नेहरू प्लेस में फास्ट फूड का जॉइंट चलाता था। वो कोई खास चलता नहीं था, इसको रोटी खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि इसको 9-10 लाख पर मंथ की सऊदी अरेबिया में नौकरी मिल गई। ये वहां चला गया, वहां पर कोई 4-4.5 साल रहा। इसने सोचा यार सऊदी अरेबिया इतना कंजर्वेटिव मुस्लिम कंट्री, यहाँ मैं परमानेंट थोड़ी रहूंगा। अब वहां इसको 9-10 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे थे। कहते यार दिल्ली में इंडिया जाऊंगा, मुझे वहां कौन देगा। और आप एक बार 9-10 लाख पर मंथ पे काम करो ना, आपको कम पे काम करना बहुत अखड़ेगा। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, इसको यहाँ पर 12-13 लाख पर मंथ की नौकरी मिल गई। बेटी सब सेट कर दिया, और हमने किसी स्टेज पे गुरु जी को एक अक्षर नहीं बताया। वो जानी जान है, साक्षात महाशिव हैं, उन्हें तो सब पता है कब कहाँ क्या होना है। हमने अपने पिछले जन्मों में, इस जन्म में और आने वाले जन्मों में क्या किया है या क्या करेंगे, उन्हें सब पता है। क्या होना है उन्हें सब पता है, इसलिए उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ता। किसी आंटी ने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी आप मेरा हाथ छोड़ तो नहीं दोगे। गुरुजी कहते मेरे को तो चॉइस ही नहीं है। एक बार मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, मैं हाथ कभी नहीं छोड़ता, कभी भी, किसी भी जन्म में। आपको आजादी है, आप जब चाहो मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको अपना बताता हूँ एक इंसिडेंट्स। 22 सितंबर 2017 नवरात्रि चल रहे थे, फ्राइडे का दिन था। मेरी बड़ी मंदिर में लंगर सेवा होती है। मैं लंगर सेवा कर रहा था। लंगर सेवा करते करते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मैं खड़ा था, सडनली मैंने देखा मेरी लेफ्ट लेग में एकदम पावर नहीं है, लेफ्ट आर्म लटक रही है, मैं उसे उठा नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता। मेरी आंटी डॉक्टर है, वेरी क्लियर साइंस कि हाँ ये ब्रेन स्ट्रोक है। मैंने किसी तरह सेवादारों को समझाया कि भाई मुझे मेरी आंटी के यहाँ लेके चलो। वो कोई 3-4 मीटर के डिस्टेंस पे सेवा कर रही थी, वो मुझे यहाँ ले गए। अब देखिए, गुरुजी कहती हैं मेरे भक्तों की जिंदगी में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब मेरी प्लानिंग से होता है। अब मेरे कर्म ऐसे थे, मुझे ब्रेन स्ट्रोक तो होना ही था, पर गुरुजी ने देखिए क्या जगह और क्या टाइम चुना। मैं ड्राइव नहीं करता, मेरी आंटी ड्राइव नहीं करती। अगर कहीं और ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ होता तो हम फंस गए होते। जब तक एम्बुलेंस आती पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में एवरी सेकंड काउंट्स। आप जितना जल्दी पहुंच गए जाएं डॉक्टर के पास उतना अच्छा। एवरी सेकंड मीन्स आपकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। मैं चारों तरफ आई एम सराउंडेड बाय सेवादार, और आप जानते हैं सेवादार कितने हेल्पफुल होते हैं। वो मुझे फटाफट मेरी आंटी के पास ले गए। सामने से कोई एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था। वो तो मेरी हालत देख के समझ गया कि इसको क्या हुआ है। उसकी जेब में डिस्प्रिन और सार्ब्रेटेट दोनों थे। दोनों निकाल के उसने मुझे दे दिए। अंकल ये तो ले लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिला। फिर मेरी आंटी ने उन सेवादारों को बोला, अंकल जरा एम्बुलेंस तो मंगा दो। कहते आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में कितनी देर लग जाएगी, हम है ना। 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। मेरा उससे 13 साल पहले एम्स में बाईपास ऑपरेशन हुआ था। हमने उस डॉक्टर को फोन किया तो भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम इमरजेंसी में एम्स आना चाहते हैं। कहते हैं ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतना रश है कोई आपको घुसने भी नहीं देगा, और डोंट लूज 1 मिनट, इमीडिएटली इसको किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए। हमने फैसला किया हम फोर्टिस वसंत कुंज में जा रहे हैं। तब तक 2 सेवादार अपनी गाड़ियां लेके आए, उनमें 3 सेवादार, मैं, मेरी आंटी और मेरी बेटी, हम गए फोर्टिस वसंत कुंज। नवरात्रि चल रहे थे, रात के लगभग 9 बजे थे। आपको पता है छतरपुर रोड पे ट्रैफिक की क्या हालत होती है, पर गुरु जी की ऐसी कृपा रही, हमें कहीं भी जरा सी ट्रैफिक या एक रेड लाइट भी नहीं मिली। हम फटाफट फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे ही हम यहाँ से निकले, मेरी आंटी ने बड़े बेटे को भी फोन कर दिया कि पापा को ये रहता है, ये हुआ है। वो एंड्रसगंज में रहता है। वो, उसकी आंटी और उसके 2 छोटे बच्चे, वो तैयार हुए, वो निकले वहां से। उनको आना था वाया साउथ एक्सटेंशन, जहां पर उन दोनों मेट्रो का काम चल रहा था। होल ऑफ यूसुफ सराय, अरविंदो मार्ग, सब नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम्स। पर अगेन गुरु जी की ऐसी कृपा रही, उनको भी कहीं पर भी जरा सी ट्रैफिक या जैम नहीं मिला, और वो फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। इनफैक्ट वो हमसे पहले पहुंच गए, और जब तक हम पहुंचे
वो नर्सेज और स्ट्रेचर लेके इमरजेंसी गेट पे हमारा इंतजार कर रहे थे। मुझे फटाफट ले गए इमरजेंसी में। वहां पर इन्होंने मुझे मेरा एक दो टेस्ट किया। कहते हैं हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, कोई छोटा सा क्लॉट था वो मूव कर गया है, हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे, पर हाँ आप आउट ऑफ डेंजर हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, चलिए हम आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं और आपके कुछ और टेस्ट करेंगे, हम आपको आईसीयू में एडमिट करते हैं। तब तक गुरुजी की कृपा से मैं हर मिनट बेटर बेटर और बेटर फील कर रहा था। हमने कहा भाई मैं इतना बेटर फील कर रहा हूँ और आप कह रहे हो हमें आईसीयू में रखोगे, ये तो लूटने वाली बात हो गई। हमने कहा नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना। अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हमने डिस्चार्ज करवा लिया। हमने कहा हम एम्स में जाते हैं, हालांकि हमें वार्न किया गया था कि आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकोगे। बेटे की गाड़ी में हम फटाफट एम्स गए। वहां पर उन्होंने इमीडिएटली मुझे रिसीव किया, एक दो टेस्ट किया, कंफर्म किया कि हाँ जी ब्लड स्ट्रोक था और यू आर आउट ऑफ डेंजर। उस क्लॉट को अभी हम लोकेट नहीं कर पाए। इतने में आए, कहते हैं भाई साहब इमरजेंसी वार्ड में एक बेड खाली हो रहा है, आप वो बेड ले लीजिए। जहां हमें वार्न किया गया था कि आप घुस भी नहीं सकोगे, मुझे इमरजेंसी वार्ड में बेड मिल गया। वहां रहे। अगले दिन सैटरडे को डॉक्टर्स आए, मुझे देखा, एक आध टेस्ट और किया। कहते हैं हाँ जी यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर। अगले दिन संडे था। कहते हैं जी आज तो कोई सीनियर डॉक्टर आएगा नहीं। हमने कहा फिर हम यहाँ क्या करें, शॉर्ट लीव दे दो। कहते हैं हाँ हाँ चले जाओ। हम बेटे के यहाँ एंड्रूजगंज चले गए। अगले दिन मंडे मॉर्निंग को वहां आए, एक दो टेस्ट और हुआ, इन्होंने कंफर्म किया। कहते हैं हाँ जी आप आउट ऑफ डेंजर हो, पर हाँ आपको ये दो तीन टेस्ट बाद में करवाने पड़ेंगे और आपको अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी 6-8 महीने, तभी आप चल सकोगे। हमने कहा जरूरी है कि हम ये टेस्ट यहीं रह के करवाएं। कहते हैं नहीं नहीं आप बेशक छुट्टी ले लो। हमने उसी दिन डिस्चार्ज ले लिया। वो टेस्ट हमने बाद में करवाए। गुरुजी की कृपा से दोनों तीनों टेस्ट एकदम ठीक आए। फिजियोथेरेपी मैंने एक दिन भी नहीं करवाई। गुरुजी की कृपा से मैं आपके सामने खड़ा हूं।